दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसे कि हमारी स्टोरी चल रही थी सुंदरखाल के मैन ईटर टाइगर की, जिसने कि 9 ह्यूमन बीइंग को मारकर खा लिया था। रामनगर रोड के आसपास के इलाके में गर्जिया और सुंदरखाल के बीच का जो पैच है, उस इलाके में वो मैन ईटर स्टैब्लिश हुआ था। और इससे पहले उसने भगवती देवी को मारा था, वो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाला है। और आप मेरा पिछला ब्लॉग देखना तो आपको प्रॉपर स्टोरी समझ आएगी। और इसके बाद में 10 नव 12 नवंबर 10 नवंबर नहीं, 12 नवंबर सन 2010 को नंदी देवी, जो कि 10 औरतों की एक पार्टी जो लकड़ बीनने गई थी जंगल के अंदर, उसका एक हिस्सा थी। और ये पार्टी केवल आधा किलोमीटर ही अंदर गई थी जंगल के अंदर। और इस बार इन्होंने प्रिकॉशन ये ली कि ये जो 10 औरतों की जो पार्टी गई थी, इनमें से 2 औरतें खड़ी होगी आपस में बैक मिला करके, और एक औरत का फेस एक तरफ था, एक औरत का फेस एक तरफ था, ध्यान रखने के लिए कि कोई टाइगर कोई या कोई और एनिमल का अटैक ना हो। बाकी की जो 8 औरतें थी वो लकड़े बीनने लगी, और उन्होंने इनके हिस्से की भी लकड़े बीनी। और करीब पौन घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये सारा कुछ लकड़ वगैरह सब बीन के गट्ठर बना लिए। और ये जो दोस्तों, ये जो पार्टी थी, ये 12:30 बजे दिन में जंगल के अंदर गई थी, और करीब 1:30 बजे के आसपास ये पार्टी वापस चली लकड़े बीन करके। और जंगल असाधारण रूप से घना था, क्योंकि नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, अक्टूबर का महीना जो होता है, ये जंगल काफी इसमें घना होता है, क्योंकि बारिशों का मौसम थोड़े दिन पहले ही बीता होता है, तो जंगल में काफी हरियाली हो जाती है। तो जंगल में जगह जगह चक्रमद की झाड़ियां थी, लंटाना की झाड़ियां थी, पीलू की झाड़ियां फैली हुई थी, कड़ी पत्ते की झाड़ियां फैली हुई थी। तो और बीच में काफी घना जंगल था, साल के पेड़ थे, बहेड़े के, लसूड़े के पेड़ थे, और पीपल के पेड़ भी कई जगह थे। तो इस प्रकार ये घना जंगल था, पेड़ों से अटा पड़ा था, और सारा वन तल झाड़ियों से ढका हुआ था। और ये औरतें एक लाइन में चलने लगी, एक लाइन बना करके, क्योंकि अब किसी न किसी औरत को तो पीछे रहना ही था। और दोस्तों, जब हम एक लाइन में चलते हैं, एक तो जो सबसे पीछे वाला पर्सन होता है उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि हम ग्रुप में जंगल में चलना थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे पीछे नंदी देवी चल रही थी, सर पे उसके गट्ठर रखा हुआ था। और जब ये पार्टी लकड़ों को बीन रही थी, तो वो टाइगर वहां से करीब 100 मीटर के आसपास किसी झाड़ी में पड़ा हुआ था। और क्योंकि दिन का समय अमूमन टाइगर के रेस्ट करने का समय होता है, और उसने जब इन औरतों को देखा, इस पार्टी को देखा, तो उसने इनका शिकार करने का निश्चय किया, इनको पकड़ने का निश्चय किया। और जैसे कि पिछली बार हमेशा टाइगर करता है, वो छिप करके आगे बढ़ा। और जब वो करीब 50 फीट के आसपास पहुंच गया, तो उसने देखा कि वहां पर 2 औरतें खड़ी हैं, और उनके द्वारा पहरा दिया जा रहा है, और एक औरत का फेस टाइगर की तरफ था। तो ये जो दोस्तों, ये जो टाइगर होता है, ये इंसान के सामने से हमला नहीं करता, स्पेशली जब ये नया नया मैनीटर बना होता है। और जब ये बहुत पुराना मैनीटर हो जाता है, तब इसका डर निकल जाता है, और ये तब इंसान को सामने से ही पकड़ लेता है। बहरहाल, ये जब टाइगर ने देखा कि औरत का फेस इसकी तरफ है, तो वो घूम करके पलट करके दूसरी तरफ गया, और देखा तो वहां भी उसको औरत का फेस नजर आया सामने, क्योंकि दोनों औरतें बैक टू बैक खड़ी थी। अब लेकिन टाइगर ने अटैक करने की तो सोची, लेकिन वो झाड़ी में दुबक गया और मौके की तलाश करने लगा। और आध पौन घंटे में इन औरतों ने गट्ठर इकट्ठे करे, लकड़े बीन करके, और अपने सर पर रखकर एक लाइन बना करके चलने लगी। और सबसे पीछे थी दोस्तों ये नंदी देवी। और नंदी देवी सर पे गट्ठर रख के जा रही थी, और सब औरतों के बीच में गैप कोई ज्यादा नहीं था, 4-4, 5-5 फीट का गैप था। और टाइगर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, और तेजी से आगे बढ़ करके उसने पीछे से एक अपनी रेंज पे पहुंच करके उसने एक छलांग ली। और दोस्तों, ये जो टाइगर होता है, इसकी जो छलांग होती है, इसको पावर देती है इसकी पिछली टांगे, क्योंकि टाइगर की जो पिछली टांगे होती हैं, वो अगली टांगों से थोड़ी बड़ी होती हैं, लंबी होती है, जिससे कि उसको जंप करने में अच्छी हेल्प मिलती है, लॉन्ग जंप में भी और हाई जंप में भी ये पिछली टांगे उसको सपोर्ट देती हैं। तो उसने नंदी देवी के ऊपर जंप करा, उसके सर को जब उसको धक्का लगा, और टाइगर ने जैसे ही जंप करा, और साथ में ही उसकी सीधी गर्दन ही पकड़ ली, और उसके जो ऊपर गट्ठर रखा हुआ था लकड़ का, वो उसके ऐसे धक्के से आगे जाके गिरा, और जो आगे औरत चल रही थी उसके पैरों पे जाके लगा वो गट्ठर पीछे,
और चौंक करके उस औरत ने जैसे ही देखा तो उसने देखा कि पीछे टाइगर जो है वो ये नंदी देवी को लेके जा रहा है। और उसने शोर मचाया और सब औरतें गट्ठर फेंक करके भागी, क्योंकि उसी औरत ने टाइगर को देखा था, बाकी औरतें तो देख नहीं पाई थी क्योंकि वो एक लाइन में चल रही थी। तो ये सब औरतें भाग करके 15-20 मिनट के अंदर ही गांव में पहुंच गई, और गांव में पहुंच करके इन्होंने वहां जो मेल पर्सन थे उनको बताया, और वहां से 20-25 बंदों की एक पार्टी बनी दोबारा। और वो कुल्हाड़ियां, डंडे और थालियां और शोर मचाने का सामान लेकर के वो बंदे चले रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि जहां पे जो घटना स्थल था वो सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी था, और 2-3 जने उन्होंने गर्जिया चौकी की तरफ इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिए। और जब ये पार्टी दोस्तों ये जंगल के अंदर पहुंची, तो घटना स्थल पर जब ये पार्टी वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां औरत पड़ी हुई थी वहां खून से भरा हुआ एक पैच बन गया था, एक गड्ढा सा बन गया था वहां पर, और उसके गले में लगे हुए जख्मों से खून बहना बंद नहीं हुआ था, तो इसलिए वहां पर वो पैच बन गया था। शेर ने पहले उसके ऊपर गर्दन से अटैक किया था, और जब वो नीचे गिर गई और जब उसकी मौत होगी तो उसने उसको कमर से उठाया, जबकि पहले उसने उसको गर्दन से पकड़ रखा था। अब इस शेर का पीछा करना कठिन हो रहा था, क्योंकि जब उसने कमर से उसको पकड़ा तो वो सीधा ही उसने लिफ्ट कर लिया हवा में। शेर जो था, ये जो पार्टी थी, जो भी निशान मिल रहे थे घिस्टन के निशानों का, या जो भी ब्लड ट्रेल मिल रही थी, उसका पीछा करके शेर का पीछा कर रहे थे ताकि बॉडी को बरामद किया जा सके। क्योंकि ये जो इंसान होता है, ये इनके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि शायद बंदा जिंदा मिल जाए, लेकिन शेर के अटैक में जीवित लौट करके आना बहुत मुश्किल होता है। जो शेर था वो जमीन की ऊंचाई और निचाई के हिसाब से चल रहा था। पेड़ों के नीचे झाड़ियों का बहुत घना जंगल था, आगे कुछ गजों के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रेस्क्यू पार्टी का आगे बढ़ना बहुत स्लो हो गया था। थोड़ा आगे जाकर के, करीब 100 गज आगे जाकर के, चक्करमद की झाड़ी के पीछे नंदी देवी के शरीर का कुछ बचा हुआ हिस्सा मिल गया, और शेर ने वहीं बैठकर उसको खाया था, अपने शिकार को खाया था। इस गरीब चीरी फाड़ी गई इंसानी बॉडी के कपड़ों व इज्जत का रोम रोम उस शेर ने उतार दिया था। इससे कुछ घंटे पहले तक वो एक इंसान थी, बच्चों का खाना बनाने वाली मां थी। मारे गए व्यक्ति को मेरे ख्याल से उसके हत्यारे के पास ही छोड़ देना चाहिए। उसके चीरे फाड़े आधे खाए शरीर को वापस लाकर जो भी उसे देखेगा जिंदगी भर के लिए उसके लिए बुरा सपना बना देगा, और इससे अच्छा तो यही है कि उसे वहीं रहने देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं होती हैं, और उनके जो परिजन होते हैं उनको बॉडी का बचा हुआ हिस्सा दाह संस्कार के लिए चाहिए होता है, और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका दाह संस्कार करना होता है। तो इसलिए रेस्क्यू पार्टी उसके बचे खुचे हिस्से को ही बरामद करके ला पाई। मतलब कि जो 50 गज का एरिया था वहां पर उसकी बॉडी उस टाइगर ने बिखेर रखी थी। कहीं पे एक पैर का पंजा मिला, एक जगह खोपड़ी मिली, कहीं खून सने कपड़े मिले, कहीं बालों के गुच्छे मिले, और कुछ पेट का हिस्सा मिला। तो कहने का मतलब है कि इतनी बुरी तरह से उसने बॉडी को बिखेर दिया था। तो बहुत ही भयानक दृश्य बन गया था वहां पर हुए, और उस सब रिमेन को इकट्ठा करके जो पार्टी थी, रेस्क्यू पार्टी, वो उसको लेकर के आई, और जब वो उसको रिकवर करके गांव की तरफ आ रहे थे तो इतने में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे वो भी आ गए, और उनको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया गया था। और इस प्रकार ये जो मैन ईटिंग टाइगर की जो घटना थी ये दर्ज कर ली गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां ही उसी घटना स्थल पर जाकर के फिर पिंजरे लगाए, लेकिन वो चालाक टाइगर पिंजरे में नहीं फंसा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिंजरे के साथ साथ वहां पे ट्रैपिंग कैमरा भी लगाए, ताकि टाइगर को ट्रैप किया जा सके और देखा जा सके कि टाइगर कौन सा है। और वहां पे उन्होंने कुछ झाड़ियों को साफ करके वहां मिट्टी बिछाई बारीक, और अगले दिन टाइगर पिंजरे के आसपास तो आया, उसके पगमार्क मिले, लेकिन चालाक टाइगर जो था वो पिंजरे के अंदर नहीं गया। और उन पगमार्क को देख करके पता चला कि ये फीमेल टाइगर की ही एक्टिविटी है, लेकिन जो कैमरा ट्रैप था उसमें मेल टाइगर के ही फोटोग्राफ आए थे।
और जब उन्होंने उस मेल टाइगर के फोटोग्राफ का मिलान किया तो ये वही वाला टाइगर उनको मिला जो इन्होंने पहले पिंजरे में पकड़ा था और जिसको बाद में इन्होंने छोड़ दिया था। तो बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये जो काम है ये एक फीमेल टाइगर का ही है, मैन ईटिंग का, और मेल टाइगर वहां पर वैसे ही खाने के लालच में पिंजरे के आसपास आया होगा। और इस प्रकार नंदी देवी के साथ यह घटना हुई। इसके बाद दोस्तों 18 नवंबर सन 2010 को करीब 6 दिन के बाद ही इस टाइगर ने कल्पना मेहरा के ऊपर अटैक किया और उसको जान से मार डाला और उसकी आधी बॉडी को खा गया। कल्पना मेहरा दोस्तों, ये जो कल्पना मेहरा थी ये जंगल से केवल 100 मीटर दूर ही, क्योंकि अब जो जंगल था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एंट्री बैन कर दी थी गांव वालों की सेफ्टी को देखते हुए। तो ये जो गांव वाले थे जंगल के बिल्कुल पास में ही थोड़े बहुत छोटे मोटे पैच होते हैं, जंगल के झाड़ियां होती हैं, तो वहां पर 100 मीटर दूर ही जाकर के लकड़ इकट्ठी करने लगी थी। और इस बार 6 औरतों की पार्टी गई थी और क्योंकि गांव सामने ही उन्हें दिख रहा था और बगल में जंगल था तो वो ज्यादा दूर नहीं गई। तो उन्होंने उस पार्टी ने क्या करा कि जब वो झुक करके लकड़े उठा रही थी और उनको खटर पटर की कोई आवाज सी सुनाई दी, कोई आहट सुनाई दी पीछे, और जैसे ही वो महिलाएं खड़ी हुई, खासकर कल्पना मेहरा जो खड़ी हुई, कल्पना मेहरा को ये सारी आवाज सुनाई दी थी। कल्पना मेहरा जब खड़ी हुई तो उसने आंख के कोने से किसी जानवर को आगे बढ़ते हुए देखा राइट साइड में, और जब उसने पूरी ऐसे गर्दन घुमा करके देखा तो देखा एक टाइगर बड़े ही दबे पांव आगे की तरफ एक औरत को टारगेट बना के आगे बढ़ रहा है। हालांकि वो कल्पना मेहरा को टारगेट नहीं बना रहा था, किसी और औरत का उसने टारगेट बना रखा था, लेकिन उस टाइगर को देख करके कल्पना मेहरा ने शोर मचाया और टाइगर टाइगर शेर शेर की आवाज उसने जब जोरों से लगाई तो जो टाइगर था उसका ध्यान कल्पना मेहरा की तरफ गया और जिस शिकार पे उसका ध्यान पड़ा हुआ था उस शिकार को छोड़ करके वो जो टाइगर था उसने कल्पना मेहरा को ही पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि इस कल्पना मेहरा ने उसका खेल बिगाड़ दिया था और 2 ही छलांग में वो कल्पना मेहरा के पास पहुंच गया और कल्पना मेहरा को भागने का मौका भी नहीं मिला और उसके हाथ में एक लक्कड़ का टुकड़ा था। उसने उस टुकड़े के साथ में उस टाइगर का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ वो 260-270 किलो का मेल टाइगर और कहाँ 60 किलो के आसपास का इंसान और 100 किलो के 150 किलो के जंगली जानवर को वो जो टाइगर था जंगल में ठिकाने लगाता था, तो इस इंसान की तो कोई बिसात ही नहीं थी उसके सामने टिक जाता। और कल्पना मेहरा ने लक्कड़ हवा में लहराई, लेकिन टाइगर की एक छलांग ने ही उसके जमीन में गिरा दिया और उसने सीधा उसकी गर्दन पकड़ी और जो सामने जंगल का छोटा सा पैच था उसकी तरफ वो भागा लेकर के, ट्रैक करके ले गया और जो औरतें थी वो गांव की तरफ भागी और गांव वहां से 100 मीटर दूर था जैसे मैंने आपको पहले बताया। और रेस्क्यू पार्टी बड़ी जल्दी आनन फानन में तैयार हो गई, 15-20 मिनट के अंदर ही 25-30 बंदों की जो पार्टी थी वो रेस्क्यू करने के लिए चल पड़ी। और टाइगर को अभी खाने का मौका नहीं मिला था उसको, क्योंकि टाइगर जो होता है वो हमेशा क्या करता है कि जहां पे शिकार करता है दोस्तों टाइगर वहां पे कभी नहीं खाता, वो हमेशा उससे 100 मीटर 50 मीटर 200 मीटर दूर ले जा करके जहां उसको सेफ लगता है वहां खाता है। और जो लेपर्ड होता है वो जो अपना जब शिकार करता है तो वो भी ऐसे ही करता है, वो जहां पे शिकार करता है वहीं पे अपने शिकार को नहीं खाता, चाहे वो इंसानी शिकार हो चाहे वो जानवर का शिकार हो। जो लेपर्ड होता है वो जो अपने शिकार को ग्रैब करके कोशिश करता है पेड़ पे ले जाने की, क्योंकि उसको हमेशा से टाइगर का डर रहता है कि कोई वो शिकार ना छीन ले, और लकड़ बग्गों से भी उसको डर रहता है। और इसके विपरीत जो लायन होता है, लायन जो होते हैं वो उनकी टेंडेंसी, उनका तरीका ही अलग होता है बिल्कुल। एक तो वो ग्रुप में होते हैं, दूसरा वो जहां पे शिकार करते हैं वहीं बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। वो शिकार को घसीट करके ले जाने की कोशिश ही नहीं करते इधर उधर, जहां पे उन्होंने शिकार किया वहीं बैठ जाते हैं ग्रुप में। कोई जिसका कोई कहीं से खाना शुरू कर देता है, कोई कहीं से खाना शुरू कर देता है, क्योंकि 6, 7, 8, 10 लाइन का ग्रुप होता है। और जो टाइगर होता है वो शिकार को हमेशा पीछे से खाता है, और जो लेपर्ड होता है वो शिकार का पहले पेट फाड़ करके उसके इंटेस्टाइन को बाहर निकालता है, फिर उसकी बॉडी को खाना शुरू करता है। और जो टाइगर होता है वो पहले, अगर इंसान है तो पहले टांगे खाता है, फिर उसके बाद जब वो पेट तक पहुंचता है तो पेट को फाड़ करके इंटेस्टाइन बाहर कर देता है। तो ये एक इनका तरीका होता है शिकार को खाने का, और शिकार को देख करके आइडिया हो जाता है कि ये शिकार टाइगर का है, लायन का है या लेपर्ड का है। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ। तो कल्पना को वो जब लेकर के टाइगर गया और पीछे से रेस्क्यू पार्टी आ गई
और सबसे पहले उन्हें उसकी चप्पल मिली, उसके बाद में उसके हाथ में जो लक्कड़ पड़ी हुई थी और जो गट्ठर उसने बना रखा था वो भी वहीं पर मिला। और थोड़ा आगे जाने पर उसके साड़ी के फटे हुए कपड़े मिलने लगे झाड़ियों के अंदर में। और करीब 50 गज आगे जाकर एक झाड़ी के पीछे से शेर के गुर्राने की बड़ी जोरों से आवाज आई और ये पार्टी थी ठिठक कर खड़ी होगी। इस पार्टी ने अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि झाड़ी के पीछे में टाइगर था और उसके पास उसका शिकार था। और जब ये जो पार्टी थी, रेस्क्यू पार्टी, इन्होंने जब जोरों से शोर मचाया और थालियां बजाई, तो उसके जवाब में टाइगर ने भयानक रूप से गुर्राहट करी। और अब ये टाइगर मैन ईटर के साथ साथ ढीठ भी हो गया था और इंसानों से डरता नहीं था, मानवों से बिल्कुल डरता नहीं था। और वो जिस झाड़ी के अंदर में वो टाइगर कल्पना को लेकर के बैठा हुआ था, उस झाड़ी के ऊपर के सिरे हिलने लगे और वो हिलते हुए सिरे पास आते गए और टाइगर इस बड़े स्पीड से झाड़ी के अंदर से निकला और 5-7 कदम आगे बढ़कर के उसने बड़े जोरों से गुर्राहट करी। और जो इंसान जो आए थे 25-30 जने, उनकी हिम्मत जवाब देगी। किसी की थाली गिर गई, किसी की चप्पल वहीं पे रह गई और किसी का डंडा छूट गया और जिधर को जिसका मुंह था वो उधर को ही भाग गया दोस्तों। और टाइगर को फेस करना कोई आसान काम नहीं होता है। और जब ये रेस्क्यू पार्टी 40-50 गज तक सीधा ही भागती चली गई और गांव के पास जाकर के उन्होंने दम लिया और पार्टी दोबारा इकट्ठी हुई। और फिर ये आरोप लगाने लगे कि पहले तुम भागे, पहले तुम भागे। और बाद में इस पार्टी ने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाए और राइफल के सहारे, उनके पास राइफल होती है, उसके सहारे इसका पीछा करके रेस्क्यू किया जाए और कल्पना मेहरा की बॉडी को लाया जाए। और जब तक गर्जिया चौकी से फॉरेस्ट गार्ड की पार्टी आती तो उसमें करीब 1 घंटे का टाइम मिल गया। और इस 1 घंटे के अंदर में वो जो टाइगर था उसकी बॉडी को और आगे ले गया और आगे करीब 30-40 मीटर और आगे ले जाकर के उसने उसकी केवल एक टांग ही खा पाया था कि फॉरेस्ट गार्ड की पार्टी आ गई और उन्होंने फायर करे। जब टाइगर आगे से गुर्राता रहा और उन्होंने फायर करे, लेकिन क्या है कि वो जो पार्टी थी वो उसकी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो टाइगर को गोली तो मार नहीं सकते थे, वो मैनेटर तो डिक्लेयर हुआ नहीं था, केवल हवा में फायर कर सकते थे। और टाइगर एक झाड़ी के अंदर दुबका हुआ था, उसकी बॉडी को लेकर के बैठा हुआ था और छोड़ने को तैयार नहीं था उसकी बॉडी को। और भूखा भी होगा टाइगर, हालांकि वो बाद में पता चला था कि जब बॉडी को रिकवर किया गया था, एक उसकी दाहिनी टांग को उसने खा लिया था। और लेकिन पार्टी ने वापस नहीं गई, पार्टी ने फिर हवाई फायर किए 2-3 और टाइगर की हिम्मत जवाब देगी और वो धीरे से खिसक गया। और पार्टी ने जब शोरों से शोर मचाया तो जो टाइगर था उसकी गुर्राहट की कोई आवाज नहीं आ रही थी अब। और जब तक टाइगर की गुर्राहट की आवाज आ रही थी दोस्तों तब तक तो ठीक था, तब तक तो जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनको मालूम था कि टाइगर यहाँ पे है, वो बोल रहा है, इतनी दूर से आवाज आ रही है। और अब जब टाइगर की आवाज आनी बंद होगी, टाइगर तो चला गया था वहां से बाद में, लेकिन टाइगर की आवाज आनी बंद होगी तो अब फॉरेस्ट गार्ड वगैरह इनको आइडिया ही नहीं हो रहा था कि टाइगर कहाँ पे है। पास में ही बैठा है, 10-20 गज पे ही है झाड़ी के अंदर में, या 50-60 गज पे है, या जा चुका है। अब इन्होंने जो नदी के आसपास जो पत्थर थे, 5-7 जने गए वहां से, वो बोल्डर लेके आए, पत्थर लेके आए। उन पत्थरों को जब झाड़ियों में मारा तो कोई किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। तो बड़ी सावधानी से जब वो आगे बढ़े तो, लेकिन झाड़ी के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो जो बहुत झाड़ियां फैली हुई थी, पार्टी ने 2 हिस्से करे, एक पार्टी के साथ एक फॉरेस्ट गार्ड गया, एक पार्टी के साथ एक फॉरेस्ट गार्ड गया, और वो एक यू शेप बनाते हुए झाड़ी के पीछे की तरफ गए। तो झाड़ी के पीछे की तरफ गए तो वहां से भी उन्होंने पत्थर मारे, जब किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई तो हिम्मत करके वो आगे गए। तो वहां पे उनको झाड़ी के अंदर कल्पना की बॉडी मिल गई, उसकी एक टांग खाई जा चुकी थी और बाद में उसकी बॉडी को रिकवर करके वापस लाया गया। और इस प्रकार दोस्तों अब ये जो टाइगर था लगातार 5-5, 6-6 दिन के बाद में ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करता जा रहा था और एक प्रॉपर मैन ईटर टाइगर एस्टैब्लिश हो गया था ये दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस टाइगर ने 29 नवंबर सन 2010 को रेवती देवी के ऊपर हमला करके उसको मार दिया। 18 नवंबर को कल्पना को मारा था और 29 नवंबर को, यानी उसके 10-11 दिन के बाद इसने रेवती देवी को मार दिया। और रेवती देवी जो थी वो गर्जिया जो चौकी है, जो गर्जिया वन चौकी है, वो वहां की गर्जिया के आसपास की रहने वाली थी। तो गर्जिया वन चौकी से केवल 50 मीटर दूर
यानी 50 मीटर दूर का जो गर्जिया चौकी थी उसकी दीवार के साथ जो जंगल लगा हुआ था बिल्कुल, वहीं से वो लकड़े बटोर रही थी। और सिर्फ उसने 5-7 किलो ही लकड़ अभी इकट्ठी करी थी कि टाइगर कहीं वहीं आसपास ही मंडरा रहा था। और टाइगर अब ऐसा मैनेटर स्टैब्लिश हो गया था कि वो बस्तियों के आसपास ही घूमने लगा था। तो दोस्तों, अब रेवती देवी को इसने जब देखा झुके हुए, ये लकड़े बीन रही थी, तो सीधा आगे सीधा ही उसने गर्दन पकड़ ली, जैसे कि उसने भगवती देवी की गर्दन पकड़ी थी। क्योंकि जब इंसान झुकाव होता है, उसकी जो गर्दन की हाइट होती है वो 3-3.5 फीट पे होती है, और टाइगर का जो शोल्डर होता है वो भी इतनी हाइट का होता है, तो उसको जंप करने की जरूरत नहीं होती। उसने सीधा जाकर रेवती देवी की गर्दन पकड़ी और उसको ग्रैब करके ले गया। और रेवती देवी अकेली गई थी और घर में बता के गई थी, और जंगल में गई भी नहीं थी। घर वालों ने बोला था जंगल में मत जाना, तो उसने बोला था मैं सिर्फ गर्जिया चौकी के पास ही हूँ। तो वहां आसपास जो पेड़ की डालियां गिरी हुई थी उसको उसने थोड़ी बहुत जो 2-4 किलो जो डालियां थी उसने इकट्ठी करी थी, और इतने में टाइगर ले गया। जब वो 12 बजे तक घर पे नहीं पहुंची, तो वो 10 बजे निकली थी घर से। तो घर वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की आसपास ही, क्योंकि जंगल में उनकी जाने की हिम्मत नहीं थी। जब उनको कुछ भी नजर नहीं आया, तो वो गर्जिया चौकी के पीछे की तरफ गए, तो दीवार के पास ही उन्हें उसकी चप्पलें मिल गई। तो उन्होंने जो गर्जिया चौकी थी वहां जाके इन्फॉर्म किया। और गर्जिया चौकी में उस समय 6 पर्सन थे, फॉरेस्ट के 2 गार्ड थे। तो वो 6 के 6 पर्सन इकट्ठे हुए और उन्होंने 5-7 बंदे और लिए, और 12-13 बंदों की पार्टी थी, ये रेवती देवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और जब ऐसे ही उन्होंने ड्रैग मार कर उन्होंने पीछे किया, तो जो टाइगर था वो उसको वहां से करीब 100 मीटर दूर ले गया था, और वहां पर वो बॉडी को खा रहा था। और अभी ठीक कल्पना की तरह वो अभी बॉडी को प्रॉपर खा नहीं पाया था। और जब उस हालांकि उसने उसकी एक टांग खा ली थी और दूसरी टांग को वो कंज्यूम कर रहा था उस समय में। और इतने में फॉरेस्ट गार्ड की पार्टी पहुंच गई, और उन्होंने जब फिर हवाई फायर करके उस टाइगर को भगाया, और टाइगर इस बार छलांग लगा करके चला गया। और क्योंकि वहां पे जंगल इतना घना नहीं था, जिस झाड़ी के पीछे उसने रेवती देवी को रखा हुआ था वहां पे इतनी घनी झाड़ियां नहीं थी। तो टाइगर को भागते हुए जाते हुए इस बार एक केवल एक झलक देखी, एक हवा में छलांग देखी, उसके बाद टाइगर जंगल के अंदर चला गया। तो ये फॉरेस्ट गार्ड वगैरह थे, इन्होंने रेवती देवी को की बॉडी को रिकवर किया, और रिकवर करके और इसका मामला दर्ज कर लिया, और इसको मैन ईटिंग की घटना मान करके जो बड़े ऑफिसर थे वहां रिपोर्ट भेज दी। और इस रेवती देवी की घटना के बाद में ये जो चंदन राम थे, जो कि सुंदरखाल गांव के प्रधान थे उस समय में, इन्होंने जो गेट है धनगढ़ी गेट, उसके ऊपर में इन्होंने जाम लगा दिया, और धनगढ़ी गेट के ऊपर जाकर के बैठ गए, और वहां पर धरना लगा दिया उन्होंने। और उनको बोला कि जब तक आप इसको मैनेटर डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से धरना नहीं छोड़ेंगे। और टूरिस्टों को आना जाना सब बंद हो गया। तो फाइनली उनको इसको मैनेटर टाइगर डिक्लेयर करना पड़ा। मैनेटर टाइगर डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि एक बार टाइगर मैनेटर डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उसको गोली से मारने का प्रोसीजर इजी हो जाता है बाद में। तो इस प्रकार उसको मैनेटर टाइगर डिक्लेयर कर दिया गया, और तब जाकर के उन्होंने धरना छोड़ा। और अब उन्होंने वो सभी सावधानियां बरतनी शुरू कर दी जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उनको बताई गई थी, कि जंगल में ना जाया जाए, रात को बाहर ना निकला जाए घरों से, और अकेला बंदा स्पेशली शाम को ना निकले, और जो भी घास पत्ती की जरूरत है वो जंगल में ना जाकर के अपने गांव में भी किसी तरह से आप अपनी पूरी करो, और प्रॉपर डोर बंद करो, और जंगल में एंट्री पूरी बैन कर दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये मेरा दूसरा ब्लॉग था मैनेटर टाइगर का। इसके बाद में मैं सुंदरखाल के ऊपर इस के और इसने क्या क्या इंसिडेंट किए वो सब मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा, कि रेवती देवी के बाद में इसने किस ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करा, उसके साथ में क्या हुआ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।